गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों नंबर सिस्टम, उसी की हम कंटिन्यू चर्चाएं कर रहे हैं दोस्तों। जो क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे रेगुलर, ठीक है। तो कल हमने प्राकृत संख्याओं के योग और औसत के बारे में भी जान लिया था। अब देखिए साथ नंबर सिस्टम के अंदर और भी संख्याएं जो आती है नंबर सिस्टम, बोले तो संख्या पर नंबर सिस्टम अर्थात क्या, संख्या पद्धति। अब देखो नंबर सिस्टम के अंदर हम देखें तो क्या स्थिति हमारे साथ बनेगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे। जैसे हमारे पास जो आती है, एक तो होती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 17 है। उसी प्रकार से अपना जो 19 है, 23 है, ठीक है। इसी प्रकार से ये अब देखो प्राकृत अभाज्य संख्याओं के अंदर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसके कितने गुणनखंड होते हैं? एक तो स्वयं संख्या होती है, एक सबका मालिक एक। इसी प्रकार से इसकी 3 इंटू क्या बनेगा? 1। इसी बार 5 इंटू क्या बनेगा? 5। तो एक तो सबका मालिक 1 होगा और एक क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। एक तो 1 होगा और क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। तो देखिए सभी के अंदर, लेकिन हमसे पूछा जाता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। इसी प्रकार से 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 50 तक कितनी होगी दोस्तों? आपके 9। इसी प्रकार से 15 होगी। 1 से 75 अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों? 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25। कितनी होती है? 25। 1 से 125 तक कितनी होती है दोस्तों? आपकी 30। 1 से 150 कितनी होती है? 35। 1 से 175 तक कितनी होती है? 40। 1 से 200 तक कितनी होती है दोस्तों? 46। तो ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास बनते हैं। ये कौन सी संख्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम कहा जाता है रूढ़ संख्या के नाम से। कौन सी संख्या होती है? रूढ़ संख्या, ठीक है। तो देखो 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9, ठीक है। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15, ठीक है। 1 से 75 तक कितनी? 21। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। 1 से 125 तक कितनी होती है दोस्तों? 30 होती है। 1 से 150 तक कितनी होती है? 35 होती है। 1 से 175 तक 40 होती है। 1 से 200 तक 46। ये अभाज्य संख्या। अब देखिए सर, और भी अगर संख्या के अकॉर्डिंग जो हमारे सवाल बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है दोस्तों? जैसे सबसे क्वेश्चन जो भी हाल ही सेट में पूछा गया था, 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर है।
दो अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर है। कितने अंकों की दोस्तों? 2 अंकों की। तो 2 अंकों की कहां से स्टार्ट होगी? और जो 2 अंकों की जो अभाज्य संख्या होती है वो दोस्तों 97 होती है। इसी प्रकार से कोई भी अंतर 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कौन सी होती है? 97 होती है। तो देखिए इनका क्या पूछा? अंतर। तो 97 माइनस क्या होगा? 1, अर्थात हमारे पास जो आंसर निकल के आता है 86। हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा क्या होगा दोस्तों? 86 होगा। क्या बोला? अभाज्य संख्या, और दूसरा नाम क्या? ऋण संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या। लेकिन हमसे कहा गया है कि 2 अंकों की, किसकी बात की? 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 86। अब देखिए और भी देखिए, अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया, देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर। अब उसमें अंतर के स्थान पर क्या कहते हैं दोस्तों? योग। क्या बोल दिया उसने? योग। तो योग में आपका सवाल चेंज हो जाएगा। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 97, सबसे छोटी 1, तो 1 कितना होगा? 8 हो गया। 9 1 कितना होगा? 10। अर्थात जो हमारा आंसर निकल के आता है 108 आपका H कितना होगा? 108। अर्थात अभाज्य संख्याओं के गुणी कितना होगा दोस्तों? 108 आपका कुछ कितना हो जाएगा? 108 आपके क्या हो जाएगा? और देखिए दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन इस प्रकार से करते हैं। एक से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या में, 1 से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है? अब देखो 1 से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 1 से 100 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी क्या होती है दोस्तों? 2, अर्थात हमारे पास 97। क्या आंसर बनता है? 97। लेकिन अगर सवाल को और भी घुमाते हैं वो आपसे, तो 1 से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, क्या बोलते हो? विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। क्या बोलते दोस्तों? विषम अभाज्य संख्या का अंतर क्या? 1 से इसके बाद में 100 तक की संख्या में सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, 1 से कहां तक की बात की? 100 तक की बात की, तो इसमें सबसे छोटी और सबसे विषम की बात की। तो 1 से सबसे छोटी विषम तो होती नहीं किसी, और सबसे छोटी 2 9 पर कितनी होती दोस्तों? अब हमारे पास जो आंसर होगा 94। अंतर में कितना होगा दोस्तों? 94 होगा। अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की संख्या में कितनी सम अभाज्य होती है, तो सम अभाज्य मात्र एक ही संख्या है, और जितनी भी संख्या है सब क्या होती है दोस्तों? विषम। सम अभाज्य मात्र एक संख्या है, वो है 2। सम अभाज्य मात्र एक संख्या, वो क्या है? 2 है, और जितनी भी संख्या होती है सब क्या होती है? विषम होती है दोस्तों। तो मात्र एक ही अपवाद स्वरूप कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। तो इस प्रकार से आज हमने अभाज्य संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने चर्चा की। अब देखिए और भी हमारे साथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जुड़े, तो क्या होगा हमारे पास? जैसे कोई सबसे छोटी, एक तो होती सबसे छोटी संख्या, एक होती बड़ी। अब देखो 1 अंक की बात करते हैं, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों? 1 होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों?
एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी क्या होती है दोस्तों? 9। दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों? आपकी 10। और सबसे बड़ी हमारे पास कितनी होती है? ठीक है। इसी प्रकार से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 100। और सबसे बड़ी कितनी होती है? 99। इसी प्रकार से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 1000 और सबसे बड़ी 9900। इसी प्रकार से 5 अंक की जो होती कितनी होती दोस्तों? 10,000 और इसमें सबसे बड़ी क्या होगी? इसी प्रकार से 6 अंक की देख लो कितना होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा? 99999 क्या होगा? ठीक है। तो इस प्रकार से 6 अंक की 7 अंक की आगे भी आप आसानी से देख सकते हो। अगर 7 अंक की पूछे तो 7 अंक के अकॉर्डिंग ऑप्शन तो 1 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 अंक के। अगर इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 ठीक है। इस प्रकार से तो 1 अंक की सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी। ठीक है। 2 अंक की सबसे छोटी 10 होती है और सबसे बड़ी 99 होती है। लेकिन जो हमारे सवाल जो बन के आता है आजकल क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या सवाल बन के आता है? ठीक है कि 1 अंक वाली संख्या कितनी, 2 अंक वाली संख्या कितनी। ठीक है। अब देखो 1 अंक वाली संख्या तो 1 अंक वाली जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है? 1 से लेकर यदि मैं 9 तक की गिनती को लिखता हूं तो कितने अंक होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं। जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 7 है 8 है 9। आज 10 होते कितने अंक चालू हो जाते हैं दोस्तों? 2 अंक चालू हो जाते हैं। 10 होते कितने अंक 2 अंक चालू हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि 1 अंक वाली जो संख्या होती है कितने दोस्तों? 9। इसी प्रकार से 2 अंक वाली संख्या 2 अंक वाली जो संख्या होती है कितनी होगी दोस्तों? 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 90 होती है। इसी प्रकार से 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है दोस्तों? 900। 4 अंक वाली संख्या 4 अंक वाली कितनी होती है दोस्तों? 9000। कितनी होती है? 9000 होती है। इसी प्रकार से 5 अंक वाली कितने होगी? 90,000। ये स्थिति आपके सामने। ठीक है। अगर 6 अंक की पूछे तो क्या बनेगी? 9900। ये स्थिति आपके सामने बन जाती है। तो 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 90। 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 900। 4 अंक वाली कितनी होती है? 9000। 5 अंक वाली कितनी होगी? 90,000। और 6 अंक वाली कितनी होती है? ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमारे जो सवाल पूछे जाते हैं इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं दोस्तों। हमारे एग्जाम में 3 अंक तक के सवाल पूछे जाते। देखिए क्या सवाल पूछे जाते हैं। देखिए 100 पृष्ठ की बुक में कुल कितने अंक होते हैं? 100 पृष्ठ की कोई बुक है उसमें कुल कितने अंक होते हैं? तो देखिए साहब हम 100 पृष्ठ की बात करें 1 2 3 4 5 7 8 और 9। 9 के बाद में 10 आएगा, 10 के बाद में 11 फिर 12 ऐसे कहा तक 99 तक चलेगा। और उसके बाद में क्या जाएगा? 100। क्या जाएगा दोस्तों? 100। तो हमारे पास जो 1 अंक वाली संख्या है वो तो कितनी है दोस्तों? 9 है। तो 1 अंक और 2 अंक वाली संख्या यहाँ तक है और 3 अंक वाली कितनी? मात्र 1 संख्या।
तो देखिए एक अंक वाली संख्या तो हमारे पास 9 है, 2 अंक वाली संख्या कितनी होगी 90, क्योंकि 1 से 9 तक की 99 में से 1 से 9 तक घटा दोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 90। तो हमारे पास 2 अंक वाली, तो इसके अंदर कितने अंक है दोस्तों 1, इसके अंदर कितने अंक है 2, और 3 अंक वाली कितनी संख्या 1, कितनी है 1। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना होगा 9 होगा, यहाँ पर 9 हुआ 18, इसी के 3। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, आंसर हमारे सामने जो निकल के आता है वो 192 होगा। हमारे सामने जो आंसर निकल के क्या आता है दोस्तों 192 आपका हमारा आंसर एच। क्या बोला कि एक अंक वाली संख्या कितनी होती है 9, 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है आपका 90, 3 अंक वाली कितनी थी दोस्तों एक ही संख्या थी, और एक में 100 में कितने अंक होते 3। तो हमसे कहा गया कि 100 पृष्ठ की बुक में कुल कितने अंक होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 192। कितना होगा 192 अर्थात 192। अगर हमारे सवाल में इस प्रकार से क्या कह दिया गया कि 200 पृष्ठ की बुक में 200 पृष्ठ की बुक में कुल कितने अंक होते हैं, किसकी बात की दोस्तों 200 पृष्ठ की, 200 पृष्ठ की बुक में कुल कितने अंक होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं 200 पृष्ठ की। अब 200 पृष्ठ में तो एक अंक वाले तो कितने होंगे 9 होंगे, और 2 अंक वाले कितने होंगे 90। अब में 3 अंक है, यदि मैं टोटल में से 3 अंक के अकॉर्डिंग एक अंक और 2 अंकों को घटा दूं तो बचेंगे कौन से दोस्तों 3 अंक। तो एक अंक वाले कितने थे 9, और 2 अंक वाले कितने 90, 9 और 90 कितना होगा 99। यदि मैं 200 में से 99 घटा दूं तो 101 बचता है। कितना बचता है दोस्तों 101 अर्थात 101, जो कि 3 अंक ऐसी संख्या है जिसमें 3 अंक है। 100 से लेकर 200 तक की जो संख्या है वो 101 है दोस्तों। अब देखिए सब इसके अंदर तो कितने अंक होते हैं 9, इसके अंदर कितना होगा दोस्तों 180, इससे 303। जब हम सभी को जोड़ते तो 2 हासिल के 1 हो गया 9 हो गया 4, अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आता है वो कितना होता है दोस्तों 492। कितना होता है 492 में हमारा एग्जैक्ट आंसर है होगा। इसी प्रकार से अगर हमसे और भी सवाल पूछ लिया जाए, जैसे 300 पृष्ठ की बुक में कुल कितना, किसकी बात की हमसे 300 पृष्ठ, 300 पृष्ठ की बुक में कुल कितने अंक। अब देख रहे हैं हम 300 पृष्ठ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं 300 पृष्ठ। अब 300 पृष्ठ के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देखिए तो 301 अंक वाले कितने होते हैं 9, 2 अंक वाले कितने होते 90, और 3 अंक वाले कितने होते 900। 3 अंक वाले हम निकाल लेंगे इसमें से, तो 300 में से कितना घटाना है दोस्तों 90, तो हमारे पास जो बचता है वो कितना होगा 200। हमारे पास जो बचता है वो कितना होता है 200 होगा। तो एक अंक वाली संख्या कितनी होती है दोस्तों 9, 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है 90, और 3 अंक वाली जो संख्या निकल के आती है वो कितनी होती है 200, कितनी होती है 200। अब देखिए साहब एक अंक में तो कितना होगा 1 से गुणा करें, इसमें किससे 2 से, और इसमें किससे 3 से। इसमें कितना होगा दोस्तों 9, इसमें कितना होगा 180, और इसमें कितना होगा 600। जब सभी को जोड़ते हैं तो 2, इधर 9 इधर 7, अर्थात 1 से लेकर 300 तक की जो संख्या होती है, 1 से 300 पृष्ठ की जो बुक होगी उसमें टोटल जो अंकों की संख्या निकल के आती है दोस्तों 792। कितनी होगी 792। तो इस प्रकार से हम अंकों की संख्या के बारे में, इन सभी संख्याओं के बारे में डिस्कस किया। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे हमसे पूछ लिया गया कि 150 पृष्ठ की कोई बुक है, कितने पृष्ठ की दोस्तों 150 पृष्ठ। 150 पृष्ठ की बुक में कुल कितने अंक, 150 पृष्ठ की बुक में कुल कितने अंक, तो एक अंक वाले तो कितने हो गए 9, और 2 अंक वाले कितने हो गए 90। अब 150 पृष्ठ के पूरे अंकों की संख्या तो 150 पे हो गए दोस्तों, 150 में क्या घटाना 90, तो हमारे पास बच के कितना आता है 50। कितना आता है दोस्तों 51। अब 51 हमने लिख दिया। अब इसमें कितने अंक थे दोस्तों 1, इसमें कितने अंक थे 2, और इसमें कितने अंक थे, पहले में कितने अंक थे 1, फिर कितने थे 2, और फिर कितने थे दोस्तों 3।
अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या आपका 9 होगा, इसी के अकॉर्डिंग x 3 का 3 होगा, 3 पंजे 15। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो निकल के आएगा 9 2 कितने हो गए दोस्तों, 2 12 आंसर के 9 4 14 को 1 आंसर के, अर्थात 2 3 2 रे कितना होता है, अर्थात 342 हमारा आंसर कितना होता है, 342 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नंबर सिस्टम के अंदर जो संख्याओं के पृष्ठों की जो संख्याएं होती है उसके अंदर अंकों की संख्या के बारे में देखा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आए थे ताकि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।